नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कार वार। तो आपके मन में कार लेने की जो वार चल रही है, बस उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो कि है टाटा नेक्सॉन से जुड़ा। अगर आप टाटा नेक्सॉन लेने की सोच रहे हैं तो मात्र 10 मिनट मुझे दीजिए और आपके मन की सारी कंफ्यूजन, आपके दिल की सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो 2025 आ गया है। गाड़ियों की जो लॉन्चेस है वो भरमार हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने अपना दम नहीं तोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, टाटा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो आज भी उतने ही दमखम से लोगों के दिलों में राज कर रही है। टाटा नेक्सॉन लेने वाले हैं तो आपके लिए कुछ खास है। देखिए, अगर आप टाटा नेक्सॉन ले चुके हैं तो आपने अच्छा डिस्काउंट लिया होगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेने में चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास है आपके लिए एक अच्छी न्यूज। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन ने कर लिया है अपना मॉडल ईयर अपडेट और बहुत सारे मॉडल में उन्होंने ऐसे ऐसे फीचर दिए हैं जो आप सोच भी नहीं सकी। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि मैं टाटा नेक्सॉन लूं या ना लूं, तो कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। आप जीन्स तो लेने जा नहीं रहे हो कि अभी गए और आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर देंगे। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है कि ठीक है घर चलते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आया तो हम वापस करके दोबारा एक्सचेंज करा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत का पैसा है, फालतू नहीं जाना चाहिए। और गाड़ी जब भी कोई बंदा लेता है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी, सबसे पहले वो ये देखता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं 10 से 15 साल के लिए अपनी गाड़ी का डिसीजन ले रहा हूं और मुझे पछताना पड़े। देखिए, गाड़ियों में मॉडल ईयर अपडेट आना या अपडेट आना, फीचर आना आम बात है। आपने कोई गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद में अगर 1 साल के बाद कोई अपडेट आता है तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के अगले महीने बाद ही अगर कोई अपडेट आता है तो आपको अपने आप में ही आपकी गाड़ी पुरानी लगती है। जी हाँ, लेकिन दो बातें हैं। पहला तो ये कि अगर मॉडल ईयर अपडेट आया है और आप अगर उससे पहले गाड़ी ले रहे हैं तो ये सोचिए कि आपने 1 लाख रुपए कम भी चुकाया है। 1,50,000, 70,000 ये डिस्काउंट आपको मिले हैं ना। लेकिन जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि कम से कम 3% के चार्जेस आपको बढ़े हैं। किसी में 3% बढ़ा है, किसी में 1% बढ़ा है, किसी में 2% बढ़ा है। चार्जेस जो है ना वो मॉडल टू मॉडल वेरी करते हैं। तो आपने 50,000 रुपए वहां पर फायदा उठाया और अभी जब गाड़ी इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो उस टाइम पे क्या है, जो भी 20-25 हजार रुपए वो, तो 50,000 वो और 20,000 वो। अगर आपने 70,000 बचा लिए तो 70,000 वो और 30,000 ये। तो सोच लीजिए ना, मोटा मोटा आपने 1 लाख रुपए बचा लिए। कोई फर्क नहीं है, गाड़ी नेक्सॉन है, कंफर्ट वही है, कुछ फीचर बदले हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ी नहीं उठाई है, जिन्होंने अपनी गाड़ी नहीं ली है, तो दोस्तों आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप पुरानी गाड़ी मत लीजिए। जो मॉडल जा चुका मत लीजिए। अगर बजट का इशू है, आपको वही गाड़ी चाहिए, पसंद है, आपके दिल में आता है, तो फिर ये डिसीजन आपका है। लेकिन जहां पर बजट का इशू नहीं है और आप अपनी गाड़ी अपडेटेड चाहते हैं तो आपको नेक्सॉन का नया मॉडल लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि टाटा में ऐसा म्यूजिक सिस्टम है, टाटा में ऐसा इंटीरियर है, टाटा में ऐसा स्टीयरिंग है, ये कलर है। ये सब पुराने टाइम से ही चल रहा है। ये आपके पास में सब जगह नॉलेज है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और 2025 अपग्रेडेड देख रहे हैं तो मैं इतना जानता हूँ कि आप करीब करीब काफी टाइम से टाटा नेक्सॉन को फॉलो कर रहे हैं और टाटा के सभी फीचरों को आप जानते होंगे। टाटा का केबिन कैसा है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि टाटा ने 2025 के मॉडल में क्या बदलाव किए हैं। तो टाटा ने अपने मॉडल्स में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, या मॉडल ईयर अपडेट में टाटा ने क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा ने कुछ मॉडल जो हैं वो डिसकंटिन्यू किए हैं। हाँ, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बदलाव होता है तो बदलाव उन्हीं मॉडल के ऊपर किए जाते हैं और मॉडल का नाम चेंज किया जाता है। तो सेम वही टाटा ने किया है। पहला जो है, टाटा ने कुछ मॉडल हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं और डिसकंटिन्यू जो किए मॉडल हैं वो मैं आपको बता दूं, प्योर, प्योर एस, क्रिएटिव प्लस एंड फियरलेस, सॉरी फियरलेस जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। वहीं पर टाटा ने दो नए वेरिएंट को इंट्रोड्यूस कराया है, प्योर प्लस एंड प्योर प्लस एस। प्योर प्लस एस, थोड़ा बोलने में अटपटा है, लेकिन हाँ
जो ये हैं दो मॉडल नए इंट्रोड्यूस करे हैं। तो प्योर प्लस वेरिएंट में जो टाटा ने हमें, देखिए पहले जो आता था आपको, जो पहले आपको मिलता था वो तो सब मिलेगा, लेकिन ऐड क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्योर प्लस वेरिएंट में टाटा ने सबसे पहले तो एक आर्म रेस्ट दिया है, पहले नहीं आता था। एक रियर व्यू कैमरा दिया है, पहले नहीं आता था। ऑटो फोल्डिंग ORVM, पहले ऑटो फोल्डिंग नहीं आते थे, सिर्फ हमें हाथ से बंद करने पड़ते थे। उसके बाद में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, बहुत अच्छा है यार, कि मतलब पहले इन मॉडल में सीट सिर्फ हम फ्रंट और बैक कर सकते थे, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं आपको भी पता है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो हाइट का इशू हर एक बंदे को रहता है, क्योंकि हर एक बंदे की जो हाइट है वो डिफ्रेंशिएट करती है, अलग अलग होती है। तो हाइट एडजस्ट करना, और ये मतलब बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। पहला पॉइंट है कि जो टाटा का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो पहले 8 या 9 इंच आता था, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कंफर्म है कि 10.25 इंच आता है, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले है। बहुत अच्छा है। पहले हम वायर से ऐड करते थे, अब विदाउट वायर है, ये वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट भी होगा और एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट होगा। दोनों ही, iOS भी वर्क करेगा और एंड्रॉयड भी वर्क करेगा। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, कमाल, मजा आ गया। तो अगला वेरिएंट है हमारा प्योर प्लस एस। बोलने में थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो प्योर प्लस वेरिएंट में हमें, अभी मैंने आपको गिनाए फीचर, वो फीचर तो हैं, उसके साथ में जो अलग से ऐड किए हैं वो रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है और सनरूफ है। कमाल बात है। जी हाँ, अगला मॉडल है क्रिएटिव प्लस PS वेरिएंट। अब PS वेरिएंट का क्या फुल फॉर्म है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें क्रिएटिव प्लस PS वेरिएंट, इसमें फुल साइज की पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। भाई साहब बहुत मजा आता है, खुला खुला रहता है और क्लास्ट्रोफोबिक नहीं होता है उसमें। तो आज की डेट में तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हो ही गया है पैनोरामिक सनरूफ देना। तो मेरे हिसाब से अगर पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है तो बहुत मजे की बात है। जी हाँ, तो उसके बाद में अगला आ जाता है 10.25 इंच डिजिटल, फुली डिजिटल क्लस्टर दिया है इन्होंने। LED DRL कर दिए हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट कर दी हैं, 9 स्पीकर कर दिए, जो कि JBL का साउंड सिस्टम कमाल होता है, मजाक नहीं है। एयर प्योरीफायर भी दिया है। हाँ, सिंपल सी बात है कि कई बार गाड़ी के अंदर अगर एयर डस्टी हो जाती है या थोड़ा सा स्मेली हो जाती है, तो एयर प्योरीफायर होना बहुत अच्छी बात है। आजकल तो लोग बाग घरों में भी एयर प्योरीफायर रखने लग गए हैं। फिर तो हम रोड पे रहते हैं और रोड पे तो आपको पता ही है कि पोल्यूशन का क्या हाल है। तो कलर ऑप्शन भी कुछ चेंज हुए हैं और इन्होंने कुछ नया क्रिएटिव ब्लू, कार्बन ब्लैक, रॉयल ब्लू और ग्रासलैंड ब्रिज, कुछ ऐसे कलर जो दिए हैं जो आप देखेंगे तो थोड़ा यूनिक है। तो कुल मिलाकर के बॉडी शेप में, साइज में, डिजाइन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज फीचर में चेंज हुआ है, जो कि मॉडल ईयर अपडेट है। और गाड़ी अगर टाइमली चेंज होती रहे, बदलती रहे, तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि समय बदल रहा है। समय बदलने के साथ साथ अगर गाड़ियां भी बदलती रहें तो बोरियत नहीं होती है और अपडेट रहते हैं। साथ ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं ऐसा वेरिएंट जिसमें अडास भी है। जी हाँ दोस्तों, अडास, आपको पता है कि आज की डेट में अडास कितना ज़रूरी हो गया है। तो नेक्सॉन ने अपने टॉप एंड वेरिएंट में अडास दिया है। देखिए, ये तो फीचर में बदलाव थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब फीचर वगैरह तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब हम आपके दिल की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप 8 से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं, 13 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं, जो भी अगर अपर वेरिएंट ले रहे हैं तो अलग बात है। तो इस गाड़ी में क्या ऐसा है जो आपको लेना चाहिए और क्या ऐसा है आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप एवरेज की डिमांड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे मारुति देती है, तो आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है, वेट है गाड़ी में, मजबूत गाड़ी है, दमदार गाड़ी है, आपको एवरेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं टाटा गाड़ी ले रहा हूं तो सही कर रहा हूं या नहीं। देखिए, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां, जैगुआर जैसी गाड़ियां, टाटा बहुत सक्सेस ब्रांड है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो टाटा इस समय 125 देशों में है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में है। ये यूरोप में भी है,
और एशिया में भी है। यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि टाटा ब्रांड हमारे लिए सही है नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, टाटा ब्रांड आपके लिए बहुत सही है। गाड़ी 15 साल का डिसीजन होता है। उस डिसीजन में आपका सोचना, आपके मन में संदेह रखना जायज़ है, लेकिन नेक्सॉन जैसी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको रिसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी देंगी। अगर आप 10 साल या 5 साल के बाद में इन गाड़ियों को बेचना चाहें तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि मुझे बहुत कम वैल्यू मिल रही है। आफ्टर ऑल मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले टाइम पे बाकी गाड़ियों की जो रिसेल वैल्यू है उनसे सबसे अच्छी रिसेल वैल्यू टाटा नेक्सॉन देगी। आपको गाड़ी बेचने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो मार्केट में अच्छी वैल्यू ही आपको मिलेगी। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि टाटा गाड़ी सेफ है या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाटा गाड़ी पहली एक ऐसी मिड साइज एसयूवी थी जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग ली थी। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था हमारी टाटा नेक्सॉन से ही शुरू हुआ था। टाटा नेक्सॉन उस समय की या आज की भी मोस्ट रिलायबल और मोस्ट सेफ गाड़ी है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। टाटा नेक्सॉन एक ऐसा मॉडल है टाटा के पास में जिसमें हर एक वैरायटी मिलती है। आपको पेट्रोल इंजन चाहिए, डीजल इंजन चाहिए, सीएनजी इंजन चाहिए और तो और ईवी भी चाहिए तो भी आपको अवेलेबल है। तो नो डाउट आपके पास में कोई भी चॉइस फैक्टर ऐसा नहीं रह जाता है कि आप पेट्रोल की वजह से छोड़ रहे हैं या डीजल की वजह से छोड़ रहे हैं। जो चाहिए वो ले लो भैया, टाटा सब देता है। लॉन्च के बाद अब तक पूरे 7 लाख से भी ज़्यादा यूनिट बेच चुका है। अगर टाटा नेक्सॉन में कोई भी कमी होती तो 7 लाख यूनिट बिकना पॉसिबल ही नहीं था। ग्राहकों को सब पता है, जो भी कार बायर है उसे सब पता है, आपको सब पता है। अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, हर एक बंदा रिसर्च करता है, हर एक बंदा पहले उस गाड़ी के बारे में जानता है। तो टाटा नेक्सॉन अगर 7 लाख बिकी है तो कोई ना कोई तो खास बात जरूर होगी। जिन लोगों को लगता है कि सर्विस टाटा की अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है यार। हर एक बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जिस कंपनी के ब्रांड वैल्यू होती है, जो कंपनी अपनी गाड़ियां ज्यादा बेचती है, कहीं ना कहीं उनमें रस ज्यादा होता है। अब जिस कंपनी की गाड़ी बिकी नहीं रही है, सर्विस सेंटर में एक दिन में 10 गाड़ियां गई, उनके पास में पूरा सर्विस सेंटर खाली है, आपको अच्छी सर्विस तो मिलेगी ना। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि टाटा का जो सर्विस सेंटर है, एक दिन में उनके पास में 100 गाड़ियां जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो रस रहेगा, कहीं ना कहीं सर्विस क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है। वो टाइम पीरियड को लेकर के हो या कस्टमर अटेंड को लेकर के हो, तो इससे तो सफर करना पड़ता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ठीक है, कंपनी को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, लेकिन बस इतना ये सोचिए कि अगर किसी ब्रांड के पास में एक वैल्यू है, किसी ब्रांड के पास में बहुत सारे बायर, बहुत सारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर को सर्विस देने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होता है। और कमियों का क्या है, मैं आपको बहुत सारी कमियां बता दूं। कमियां हर एक गाड़ी में होती हैं, हर एक चीज होती है। बस आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। कोई बायर कुछ मांग रहा है, दूसरी ब्रांड दे रही है, कोई बायर कुछ मांग रहा है, दूसरा ब्रांड दे रहा है। जो ब्रांड आपकी डिमांड फुलफिल कर दे वही गाड़ी सबसे अच्छी होती है। और अगर आपको नेक्सॉन गाड़ी पसंद है तो कमियां इसमें ऐसी कोई मेजर नहीं है कि मैं आपको गिना दूं और आपका मन खराब हो जाए, नहीं। किसी भी ब्रांड में आप जाएंगे, कोई भी ब्रांड, चाहे वो MG ले लीजिए, चाहे किया सोनेट ले लीजिए, क्योंकि राइवल यही है, काइलैक लीजिए और उसके बाद में मारुति की गाड़ियां, बलिनो ले लीजिए, तो मेरे हिसाब से बलिनो से लाख गुना अच्छा गाड़ी है। मेरे हिसाब से ये काइलैक अभी नई गाड़ी है, ये रिव्यू पता नहीं है। इंजन सेम टू सेम है, बहुत अच्छा है। तो इंटीरियर बहुत अच्छा है, सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। लो मॉडल में फीचर भी आपको बहुत भरपूर मिल रहे हैं, आपको ऑप्शन भी बहुत सारे मिल रहे हैं। तो आप ज्यादा सोचिए मत भाइयों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको जरा भी लगा हो कि मेरा वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव है, मैंने आपको जानकारी दी है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।